नमस्कार। आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की इस मीटिंग के अंदर। हम मीटिंग को शुरू करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लव embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other। आप सबका स्वागत है आज की मीटिंग के अंदर। और आज की मीटिंग के अंदर हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है विजडम ऑफ द उपनिषद। इसका पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा है ईश्वर एंड जीव आत्मा। ईश्वर तथा जीव आत्माओं के बारे में बताएंगे। और स्पीकर हैं हमारे अपने ब्रदर अशोक प्रताप लोखंडे जी, नेशनल लेक्चरर हैं और मराठी फेडरेशन से हैं। हम लोग के पास में शंकर लॉज में बहुत बारी इन्होंने लेक्चर दिए हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर से कि वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। ब्रदर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस सायं सभा में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। शंकर लॉज के पदाधिकारी तथा दिल्ली फेडरेशन के पदाधिकारियों द्वारा मुझे आपके समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं बंधु माथुर जी तथा डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का सर्वप्रथम आभार प्रकट करता हूं। भारतीय प्राचीन उपनिषद जो समय समय पर लिखे गए हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों के अविरत तथा कठिन तप, साधना, तप तथा प्रज्ञा से, अनुभूतियों से भरे ज्ञान के भंडार, परंतु सामान्य जनों के लिए उन सभी का अध्ययन एक ही जीवन में करना और संपूर्ण ज्ञान एकत्रित करना कठिनतम, जिससे मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह कार्य डॉक्टर एनी बेजन ने अपने 4 व्याख्यानों के माध्यम से किया है और उपनिषदों का मूल सार प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने ब्रह्म ही सब कुछ है, ईश्वर, जीवात्माएं और जन्म मरण का चक्र, इस शीर्षक से उपनिषदों का सार हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मनुष्य ईश्वर का ही अंश है, परंतु माया के अधीन होने के कारण उसे अपने मूल स्वरूप की पहचान या बोध वो भूल चुका है और उस बोध की प्राप्ति ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इस तथ्य की खोज ही हमारे जन्म मरण के चक्र द्वारा हम कर रहे हैं। हमारे वर्तमान जीवन में कितनी भी प्रचुर मात्रा में भौतिक साधन संपन्नता अगर हमें प्राप्त हो जाए, फिर भी हमेशा यह एहसास मनुष्य को होता रहता है कि कुछ तो कम है, कुछ तो मिसिंग है। एक टूटी हुई कहीं ना कहीं कड़ी जो हमें रोज उसका एहसास होते रहता है। यही एहसास हमें जन्म दर जन्म भटकाता है। इसी मिसिंग कड़ी को ढूंढते ढूंढते वर्तमान जीवन में हम थियोसॉफी तक पहुंचे। उपनिषदों के निर्माता अपना जीवन खपाकर उन्होंने जो कुछ पाया है और ज्ञान के चरम पर पहुंचकर सभी ने एक ही घोषणा कर दी कि तुम वही हो, तत्वमसि। जिसको हम खोज रहे हैं वह आप स्वयं है। इसको ऐसे कहा जा सकता है कि जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड, हमारा परिचय पत्र लेकर हम जगत में ढूंढ रहे हैं कि इस व्यक्ति को आप पहचानते हो क्या।
ये जैसी बचकानी हरकत है, वैसी ही हरकत केवल अज्ञान के कारण हम करते जा रहे हैं। पर इसे कैसे जाने, कैसे समझे, इसी को डॉक्टर एनी बेज़ंत जी ने हमारी संभावना तथा हमारी लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए स्पष्ट किया है, स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में सारे व्याख्यान अत्यंत प्रेरणादायक है, जीवन के लिए उपयोगी और अनेकों भ्रांतियों को दूर करते हैं। इसी पुस्तक का पहला व्याख्यान सब कुछ ब्रह्म है हमने इसी मंच से दिनांक 4 अप्रैल 2026 को अभ्यास के लिए लिया था। आज की सभा में हम उपनिषदों की नजरिए में ईश्वर तथा जीवात्माओं के सभी मिलकर अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम ईश्वर इस संकल्पना पर उपनिषदों में वर्णित डॉक्टर बेज़ंत जी ने जो व्याख्यान दिया है उस पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर एनी बेज़ंत जी कहती है कि भाइयों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करनी है जो कई प्रकार से पिछले विषय की अपेक्षा थोड़ा कठिन है। मन के अत्याधिक प्रयत्न द्वारा कम से कम मानसिक दृष्टि से उस महान सत्य को समझना संभव है कि सब कुछ ब्रह्म है, परंतु जब आप उसकी अभिव्यक्ति के प्रश्न को लेते हैं, जब आप बुद्धि से यह समझने का प्रयास करते हैं कि असत से सत, अमूर्त से मूर्त के प्रकट होने का क्या अर्थ है, तो आपके सामने इतनी कठिन समस्या आती है जिसके स्पष्टीकरण में ज्ञानी के पाठ्य ग्रंथ उपनिषद भी कतराते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब शिष्य गुरु से पूछता है कि यह कैसे हो सकता है, अमूर्त से मूर्त की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, तो गुरु स्पष्ट करने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि उस सत्य को दोहराते हैं और कहते हैं उसने इच्छा की, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं, बहुत होने की मेरी इच्छा है, मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं जन्म लूं। ऐसा क्यों? स्पष्ट करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया? देखो, एनी बेज़ंत जी पूछती है कि हमारे ऋषियों ने इसको बहुत सरलता से स्पष्ट नहीं किया है। यदि सचमुच स्पष्टीकरण है तो कहाँ मिल सकता है? मेरी समझ में इसका कारण यह है कि केवल मानसिक प्रयत्न से, शुद्ध और सरल तर्क से कोई भी उस अंतिम सत्य को, अंतिम रहस्य को समझने की आशा नहीं कर सकता। उसके लिए आवश्यकता है आध्यात्मिक प्रज्ञा की, एक अंतर्दृष्टि की, जो मनस की शक्ति के परे और आत्मा के कोश बुद्धि को सक्रिय कर सके। सच तो यह है कि आप इन उच्च और अंतिम सत्य को किसी भी शिक्षा या अध्ययन से कभी नहीं समझ सकेंगे। आप उन्हें केवल ध्यान के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें आत्मा की भव्यता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर आगे डॉक्टर बेज़ंत जी कहती है, और साथी विद्यार्थियों, आपके लिए मैं इतना ही कहने की आशा कर सकती हूँ कि आपके सामने वह सब रख सकूं जो मैंने इन अद्भुत ग्रंथों के अध्ययन से और ध्यान से एकत्रित किया है। फिर आप अपने ध्यान द्वारा स्वयं पता लगाए कि शब्दों द्वारा जो कुछ मैं कहती हूँ वह कितना सत्य के निकट, वक्ता की सीमा, वाणी द्वारा उसका क्षीण सा प्रयास सत्य को असत्य बना सकता है। क्योंकि वास्तव में इन विषयों को वाणी द्वारा व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। मैं यथासंभव केवल प्रयत्न करूंगी, फिर निर्णय आप स्वयं करें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप यह स्मरण रखें, जैसा कि थियोसॉफिकल मन से कहीं प्रत्येक बात पर लागू होता है,
कि शिक्षक को स्वयं अपने विचार अन्य विचारकों के मन पर थोपने का कोई अधिकार नहीं। वह तो केवल सह अध्ययन करता, जिससे संयोग से वाणी का वरदान प्राप्त हुआ। प्रत्येक का यह अधिकार ही कर्तव्य भी है कि वह स्वयं विचार करे। प्रत्येक का यह दायित्व है कि वह अपना निर्णय ले। अतः हम उस वाक्यांश से अध्ययन प्रारंभ करें कि असत से सत की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत को स्मरण रखना उचित होगा कि संस्कृत के मूल शब्दों के दो आधारभूत अर्थ होते हैं। एक अति उच्च, उन लोगों में जहां सत्य को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है, और दूसरा निम्न। उच्च अर्थ में महानता और गहराई होती है, जबकि निम्न अर्थ में लिमिटेशंस होती है। असत ऐसा ही एक शब्द, और दूसरा ऐसा शब्द है तमस। इस दृष्टिकोण के सत्य को समझने में संभवतः आपको आसानी से हो यदि तमस के संबंध में इसे व्यक्त किया जाए तो एक प्रसिद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि सब कुछ तमस से ही उत्पन्न हुआ। सब कुछ तमस से ही उत्पन्न हुआ और उसी में उसका विलय हो जाता है। यहाँ तमस, निम्न तमस, तीन गुणों में से एक नहीं है। वह तो अविचल, निश्चेष्टता और पूर्ण निश्चलता है, जिसमें तीनों गुण साम्यावस्था में होते हैं। उस साम्यावस्था, उस संतुलन को बिगड़ने पर ही सब कुछ प्रकट होता है। आप इस उच्च तमस को संसार के भौतिक पदार्थ की जड़ता या आलस्य न समझ बैठे। आलस्य तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आत्मा को जानना है तो उसे त्यागना ही होगा। इस प्रकार शब्दों के अर्थ सूक्ष्म है। शब्द महान अर्थों को व्यक्त करने में असमर्थ है। इसलिए शब्दों के प्रयोग में हमें सावधानी रखनी होगी ताकि शब्दों को उच्च के स्थान पर निम्न अर्थ में ना लिया जाए। एक हेलो, थोड़ा डिस्टरबेंसेस आ गया, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर जो उन्होंने बात कही है कि बहुत सारे शब्द बार बार रिपीट होते हैं, जैसे सत्व, रज और तमस। ये तीनों में का जो तमस है वो ये तमस नहीं है। ये बहुत ही उच्च लेवल का तमस है, और कहते हैं कि इसी तमस से सारी सृष्टि प्रकट हुई और इसी तमस में वो समाने वाली। इन उच्च मंत्रों, शब्दों, मंत्रों की में एक सुरक्षा है। ये सत्य को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं जिसे अंतर्बोध से ही जाना जा सकता है। देखिए, हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि उपनिषद जो कई काल में, कई शतकों में जो निर्मित हुई है, हर कालखंड में उसमें एडिशन होते गया, और जो प्रज्ञा के हमारे पूर्व सूरी थे, ऋषि थे, उनकी अनुभूतियां उन्होंने उसमें संग्रहित की है। और आज का हम जो चैप्टर है कि इन उपनिषदों की नजरिए में ईश्वर क्या है, किसे हम ईश्वर कहें, इसके ऊपर आज का जो व्याख्यान है उसके ऊपर हम उसका स्टडी हम करने जा रहे हैं। इन उच्च शब्दों, मंत्रों में एक सुरक्षा है। यह सत्य को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं जिसे अंतर्बोध से ही जाना जा सके। यदि हम उसके अर्थ की विशद व्याख्या करें तो उसकी सत्यता बहुत कुछ समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही एक महान मंत्र है, एकाक्षर प्रणव, जिसका अर्थ है निर्गुण ब्रह्म।
परंतु जब उसका उच्चारण 3 अक्षरों में किया जाता है तो अर्थ होता है सगुण ब्रह्म। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एकमात्र वही है, दूसरा कोई है ही नहीं, परंतु गुणों की अभिव्यक्ति से स्थिति में अंतर पड़ जाता है। यदि एकमात्र परब्रह्म निर्गुण है तो त्रिमूर्त को सच्चित आनंद कहा गया, वही सगुण ब्रह्म है। मैं बहुत से श्लोकों का उद्धरण कर सकती हूँ यहाँ 3 महान गुणों को उस एक परब्रह्म की अभिव्यक्ति कहा गया जो शब्दातीत है। अपने ध्यान में इन पर मनन कीजिए और इसका अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिए। एकाक्षर प्रणव निर्गुण है और उसी एक के 3 सगुण प्रतीक हो जाते हैं। हमारे सामने जो रहस्य है उसे समझने में शायद इससे थोड़ी सहायता मिल सके। कैसे एक 3 हो जाता है, वही एक, परंतु गुणों की अभिव्यक्ति से भिन्न। क्या अंतर होता है? एक आंतरिक अंतर जिसमें विपरीतताएं प्रकट तो होती है, पर होते हुए भी एक दूसरे का विनाश कर समाप्त हो जाती है। वह है एक परब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, जिसमें ये विपरीतताएं प्रकट होती है और उसी रूप में विद्यमान रहती है। वह त्रिमूर्त सगुण ब्रह्म जीवन के 2 विरोधी तत्व हैं, ईश्वर और माया। हम देखें कि उपनिषद इसमें हमारी कितनी सहायता कर सकते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद का कथन है कि असत से ही सत की उत्पत्ति हुई। निर्गुण ब्रह्म का साकार स्वरूप ही सगुण ब्रह्म है। यह साकार शब्द में ही पहला अंतर स्पष्ट होता है और प्राकट्य के लिए यह आवश्यक है। उस परब्रह्म में सबका सार तत्व समाहित, फिर भी अव्यक्त, क्योंकि सब कुछ उसमें छिपा है, निहित है। वही व्यक्त होता है क्योंकि गुण प्रकट होते हैं। वही उपनिषद कहता है कि ब्रह्म सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। बृहदारण्यकोपनिषद तो उस रहस्य को शब्दों में व्यक्त करने का भी प्रयत्न करता है। वह परब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। उस पूर्ण से यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है और पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण बचता है। इस अद्भुत श्लोक जो ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमावाय पूर्णमेव शिष्यते, यह हमने सुना है। यह अद्भुत श्लोक से आपको ज्ञात होगा कि मानवीय शब्द कितने अपर्याप्त है। फिर भी यदि शब्दों पर ध्यान मनन किया जाए तो सत्य की अनुभूति में वे आपकी सहायता कर सकते हैं। कोई अंतर है ही नहीं, क्योंकि 2 अनंतताएं तो हो नहीं सकती। फिर भी गुणों के सहित अभिव्यक्ति के अंतर से दिखाई देने लगता है, जबकि वास्तव में अंतर है ही नहीं। एक अन्य श्लोक सहायक हो सकता है। ब्रह्म के 2 रूप है, सगुण या मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और अमृत या अमर, चर और अचर या स्थित, व्यक्त और अव्यक्त। भगवत गीता का सुपरिचित श्लोक भी हमारी ये समझने में सहायता कर सकता है, जिसमें श्री कृष्ण इस महान रहस्य को स्पष्ट करते हैं। वे अपनी निम्न या अपरा प्रकृति की बात कहकर अपनी उच्च परा या दैवी प्रकृति की बात करते हैं। फिर कहते हैं कि इस उच्च से भी परे एक अन्य है। व्यक्त और अव्यक्त की बात वे करते हैं। इस अव्यक्त से परे एक दूसरा सनातन अव्यक्त है, जिसका सब प्राणियों का नाश होने पर भी नाश नहीं होता। यह भी वही विचार। हम भारत समाज पूजा में पुरुष सूक्त में इस श्लोक को दोहराते हैं, पढ़ते हैं। वो श्लोक है ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाता स भूमि
विश्वतो वृत्ता अत्यविष्ट दशानुगुणम, कि ये सारा संसार के बाद भी जो बचा रहता है वो 10 उंगल और बचा रहता है, वो सनातन अव्यक्त है, जिसका सब प्राणियों का नाश होने पर भी नाश नहीं होता। यह भी वही विचार है, एक उच्च अव्यक्त निराकार शाश्वत स्थिर अदृश्य ब्रह्म है। वही प्रणव अक्षर अ है। सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म अर्थात मर्त्य चीर साकार ब्रह्म को तो हम अपने चारों ओर देखते हैं। अक्षर उ उसका वाचक है। इन दोनों के बीच एक कड़ी है जो दोनों को जोड़ती है, वो है पुरुष और प्रकृति, मर्त्य और अमृत, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनीय। और इसी से इस विश्व की उत्पत्ति संभव होती है। विश्व के समान ही वह सदैव विद्यमान रहता है, क्योंकि उसके बिना विश्व का अस्तित्व संभव ही नहीं है। यह ओम का तीसरा अक्षर म, जो सृजन और विनाश करता है, इसलिए कहा है प्रकृति प्रधान तो विनाशशील है, इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप है और अविनाशी है। इन दोनों को अपने शासन में रखने वाला एक परम देव परमेश्वर, जिस इच्छा से विश्व की उत्पत्ति होती है, उसके विषय में श्वेताश्वरोपनिषद में कहा है, माया के संयोग से वह परमात्मा इस जगत को रचते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा है, उन्होंने परमात्मा ने कहा है, यह हूं, अहमअस्मि। फिर कहा मैं जानता हूं, मैं ही सृष्टि हूं। कभी कभी विश्व को केवल यह कहा जाता है और उसमें जो कुछ भी है सब आ जाता है। उसके इस जानने से ही कि मैं ही वास्तव में सृष्टि हूं, सबको जीवन मिलता है, सृष्टि का अस्तित्व संभव हो पाता है। परमात्मा के सिवाय जीवन का कोई स्रोत है ही नहीं। वे अपनी सृष्टि से अपने आप तदाकार लेते हैं, इसलिए विश्व का अस्तित्व संभव होता है। इसके उनके इस विचार से मैं अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं, फिर सोचना कि अनेकों का विलय हो, विश्वों की निरंतर उत्पत्ति और विनाश होता रहता है। आत्मा अनात्मा और उसके बीच संबंध की इस त्रिगुणात्मकता में ही ओम के 3 अक्षरों का सार निहित है। दिक यानी दिशा और काल में विश्व की क्रमिक उपस्थिति और उसके विलय से ही उस एक परमात्मा के अस्तित्व की अभिव्यक्ति हो सकती है। छांदोग्य उपनिषद के जिन शब्दों का उद्धरण मैंने किया है, वही तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहे गए। उस परमात्मा ने विचार किया, मैं प्रकट हो जाऊं, मैं अनेक हो जाऊं। वह परमात्मा अपने संकल्प से अनेक हो गए। स्वयं उसने और माया से प्रथम द्वैत की उत्पत्ति हुई। उन्होंने दूसरों की इच्छा की और स्वयं को विभक्त कर डाला। अनेकता के इस विचार की निरंतरता और परमात्मा अपने को सीमित और विभक्त करते चले गए, जब तक कि अनंत विविधता प्रकट न हो गई। उन्होंने अपने संकल्प से ही अपने को इसमें सीमित कर लिया। उस परमात्मा ने अनेक होने का संकल्प किया और अनेकों का अस्तित्व उनके उस संकल्प का ही परिणाम। यही परमेश्वर, समस्त ईश्वरों का ईश्वर, प्रत्यगात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा है। क्या इसमें भी भव्य, इससे ज्यादा भव्य और प्रेरणादायी कोई शिक्षा है? निपट असहाय अवस्था में मानव हृदय यदि किसी बात से सचमुच शांति प्राप्त करता है, तो वह यह कि विश्व का आधार है, वह सभी के हृदय में निवास करता है।
भूल हो गई, गलतियां हो गई, अपराध हो गए, तो क्या हुआ? वे तो अस्थाही, नश्वर और क्षणिक है। ईश्वर हमारे हृदय में है और हम ही ईश्वर है। भले ही हर कोई हमारा साथ छोड़ दे, परंतु ईश्वर जो हमारा अंतरात्मा है कभी साथ नहीं छोड़ सकता। ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर अंदर ही है। यहाँ पर थियोसॉफिकल साहित्य में एक ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि अफ्रीका के सुदूर जंगलों में जो कबीले होते हैं, उस कबीलों में रहने वाले जो निवासी होते हैं, वो गांव से दूर, अपने बस्ती से दूर, किसी निर्जन स्थान में, किसी एक वृक्ष के नीचे दो पत्थर रखते हैं और अपने सुख दुख उसको बताते हैं, उसकी कृपा की आराधना करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट आत्मनिवेदन भक्ति की अवस्था एक उच्च अवस्था है जो कई प्रयासों के बाद प्राप्त होती है, ताकि हम अपने आप में स्वयं से आत्मनिवेदन करके अपने सुख दुख बताए। लेकिन ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए समय लगता है। तो एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि हर आदिवासी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको मालूम नहीं है, फिर भी उसके अंदर ये भावना होती है कि ईश्वर है, और वो फिर जाकर कोई दो पत्थर वहां रखेगा और अपने सुख दुख उसको बता। तो ये जितने सारे निर्माण, भव्य मंदिरों के निर्माण हुए हैं जगत के अंदर, इसका मूल ये ईश्वर का जो स्थान है वो मनुष्य के हृदय के अंदर ही है, ऐसा हमारा एहसास हो सकता है। इसलिए हम अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने में और यह कहने में भयभीत न हो कि मैं वही हूँ और दूसरा कोई है ही नहीं। यदि हम है तो उसके अंश है। और यह कहना कि हम वह परमात्मा नहीं है, यह कहना है कि हम मरणशील नश्वर है, धर्म से इस सत्य का लोप हो जाने पर ही यह प्रश्न उठ सकता है, क्या मनुष्य आत्मा है? यदि हम जानते हैं कि हम स्वयं परमात्मा हैं, तो अमरत्व का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन, उसका अस्तित्व किसी शरीर पर निर्भर नहीं करता। वह तो सबसे ऊपर और परे है और सभी का स्रोत यही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के साहित्य में, उसकी खोज में, बाकी सब जगह ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य शरीर है और उसने आत्मा धारण की। लेकिन मेरे पढ़ने में सिर्फ थियोसॉफी में उदाहरण आया कि थियोसॉफी बड़े डंके की चोट पर कहती है कि मनुष्य आत्मा है, उसने शरीर धारण किया। और इस तरह से जब इस अनुभूति से, क्योंकि अभी तक तो हमने यही सोचा कि मनुष्य शरीर है जिसके अंदर आत्मा है, थियोसॉफी का उदाहरण है कि मनुष्य आत्मा है और उसने शरीर धारण किया है। ये बात बहुत ज्यादा सटीक लगती है। बहुत बार आत्मा के संबंध में जब बात होती है, अब हम ईश्वर के अंश हैं, परंतु हम इसे कैसे जाने? प्रत्येक उपनिषद की एक ही शिक्षा है, आप उसे आत्मानुभूति से ही जान सकते हैं। जैसा कहा था, मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जाती, वह तो आपका है ही, परंतु बाधाएं हैं जिन्हें माया ने, प्रकृति ने उत्पन्न कर दी। आपका शरीर आपको दृष्टिहीन बना देता है। वह लैंप के शीशे के समान पारदर्शी नहीं है, जिसमें से अंदर का प्रकाश दिखाई नहीं देता। बहुत सी निम्न अनात्म चीजों ने उसे मलिन कर दिया है, जिसमें परमात्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देता। इसलिए सब कुछ उल्टा हो। परमात्मा प्रकृति को स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी, परंतु प्रकृति की क्या शक्ति जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार करने का साहस करे।
उसका अस्तित्व ही परमात्मा के कारण उसी पर आश्रित है। यही बात है जो हमने भ्रांति उत्पन्न कर हमें दृष्टिहीन और असहाय बना देती है। इसलिए तो शरीरों की शुद्धि की आवश्यकता है, ताकि मनुष्य परमात्मा के भव्यता के दर्शन कर सके। यही तरीका है उस परमात्मा तक पहुंचने का। इस मार्ग को बताना ही हम सब धर्मों का कार्य है। आत्मा को स्वयं की जानने की तीव्र आकांक्षा ही धर्मों की उत्पत्ति का कारण बना और वे अनेकों मार्ग, अनेकों उपाय बताते हैं जिसमें शरीर आत्मा की अभिव्यक्ति में बाधा ना बने। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, वह तो सदैव आकाश में सूर्य के समान हमारे अंतर में सदैव प्रकाशमान है। बादल सूर्य को आच्छादित कर आंखों से ओझल सकते हैं, बादल उसे छिपा सकते हैं। सभी धर्मों का हम में से प्रत्येक का अपना और मेरा कार्य है कि शरीरों को शुद्ध करें, ताकि बदलाहट हटे और सूर्य रूपी आत्मा हमारे हृदयों में प्रकाशित हो सके। परिवर्तन अंतरात्मा में नहीं, निम्न स्व में अपने आप को परिशुद्ध कर लेता है। पृथकता ही माया है, अनेकत्व ही माया है, परंतु शुद्धिकरण की धीमी प्रक्रिया से यह समझ लेने पर कि प्रकृति या माया आत्मा की स्वामी नहीं, आत्मा प्रकृति का स्वामी बने। मनुष्य के अंदर प्रकृति और आत्मा दोनों है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि एक लैंप जल रहा है और उसका जो कवर है वो मलिन है। जैसे हमारे वासना, नाना तरह के हमारी जो भावनाएं हैं जिससे हम दूषित हो गए, तो हमारे जो आत्मा का प्रकाश वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, बाहर तक नहीं दे सकता जब तक हम उसे अपनी साधना से, अपनी तपस्या से परिशुद्ध ना कर दे, तब तक हम ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते। यहाँ तब तक हमें मोक्ष भी नहीं मिलता। अभी एक उदाहरण के तौर पर महावीर स्वामी को किसी ने पूछा था कि प्रभु, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो अतिशय विचार करने योग्य है। उन्होंने कहा कि अगर कामना के बचे हुए अवस्था में बहुत सारी कामना है और आपको मृत्यु आ जाए तो वो मृत्यु है। लेकिन जीते जी सभी कामनाओं से आप मुक्त हो गए और फिर मृत्यु आती है। कामना समाप्त होने के बाद भी जीवन बचता है और मृत्यु आती है, वही मोक्ष है, उन्होंने कहा है। तो ये सब ऐसे हिंट्स के रूप में बड़े बड़े महात्माओं ने हमें बताया है। इस पे स्वयं हमें चिंतन मनन करके ही इसके ऊपर सोचकर हम अपनी स्वानुभूति से इसको जानते। हम वास्तविक तथ्यों के लिए उपनिषदों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों भी लेते हैं। वायु संहिता में कहा है, हम समस्त ईश्वरों के ईश्वर, सभी देवों के परम देव, सर्व अधिपतियों के भी अधिपति, सृष्टियों के ईश्वरों के भी ईश्वर को जाने। इस सत्य से थियोसॉफिकल ज्ञान और हिंदू दृष्टिकोणों के बीच समन्वय हो जाता है। उससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर व्यक्त होता है, उसका विकास नहीं होता, परंतु अनेके सृष्टियों के ईश्वर विकास प्रक्रिया से होकर गुजरते। देवी भागवत में लिखा है कि रेत के कणों तक की गिनती की जा सकती है, परंतु विश्वों या सृष्टियों की नहीं। इसी प्रकार ब्रह्माओं, विष्णुओं और शिवों या सृष्टियों की नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिवों की संख्या की कोई सीमा नहीं। महाविराट के संबंध में कहा गया है कि उसके शरीर के प्रत्येक रोम में अनंत विश्व ही, यही उस एक परमेश्वर का स्वयं को सीमा में आबद्ध कर लेना है। यही उसका त्याग, ध्यान और तप है जिसमें अनेकों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ब्रह्माओं का जन्म होता है। इसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में तप के द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। 100 मनवंतरों तक
ब्रह्मा ने शक्ति का जप किया, 100 मनवंतर तक विष्णु ने पालहन हार बनने के लिए तप किया। ईश्वरों की अनेकता और उनके विकास के संबंध देखिए। इस प्रकार थियोसॉफिस्ट का कथन भी सही है कि सृष्टियों या विश्वों के ईश्वर विकास के परिणाम, ये विकास क्रांति उसके परिणाम। और हिंदू का कथन भी यही है कि परमेश्वर विकास की परिधि से परे सगुण ब्रह्म ही एकमात्र जीवन है, सबका अंतरात्मा है। इसलिए संपूर्ण सत्य जान लेने पर समन्वय हो जाता है, परंतु आंशिक दृष्टिकोण भेद उत्पन्न करता है। अब हम इस बात को समझने लगे तो अच्छा यही होगा कि सभी उस सत्य का कथन करें जिसे वे देख पाए, चाहे वो अन्य सत्यों के कितना ही विपरीत प्रतीत क्यों न। संपूर्ण सत्य का ज्ञान होने पर सारे आंशिक सत्य उसमें समाहित हो जाएंगे और एक महान संपूर्ण सत्य प्रकट हो। अतः हम नास्तिक को बोलने से कभी ना रोकें, क्योंकि हो सकता है उसकी एक झलक उसे मिली हो जिसका ज्ञान हमें नहीं है। हम तो उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि अनेकों दृष्टिकोणों आंशिक सत्यों के समन्वय से संपूर्ण सत्य जाना जा सके। क्योंकि कहा गया है केवल सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। हम अपने सत्यों को व्यक्त करें परंतु दूसरों के सत्यों की निंदा ना करें। हिंदू धर्म में सदा से विचार और वाणी की स्वतंत्रता रही। हम इस उत्कृष्ट विरासत की अवहेलना ना करें। यदि हम गलत है तो समय हमें सुधार देगा, यदि हमसे भूल हुई है तो सत्य धीरे धीरे हमारी भूलों को समाप्त कर देगा। परंतु यदि कोई किसी को अपना सत्य व्यक्त करने से रोकता है तो हो सकता है सत्य का एक अंश ओझल हो जाए और संपूर्ण सत्य का अंश न बन सके। यज्ञ के नियम पर विचार करने पर हमें ज्ञात होता है कि यह सही है। जैसा कि मुंडकोपनिषद कहता है, तप कर्म और यह विश्व सब कुछ ब्रह्म ही। परमेश्वर अनेकों ईश्वरों और उनके कार्यों के माध्यम से यही सुंदर निष्कर्ष प्रकट होता है। केवल तब से ही जीवन प्राप्त होता है, केवल तब से ही जीवन की अनुभूति होती है। यही हमारे जीवन का नियम। इस नियम के अनुसार ही हम जीते हैं। यज्ञ को त्याग कर पदार्थ से चिपके रहकर माया के दास बनेंगे। माया यदि आप पर शासन करे तो आप एकाकी, शक्तिहीन और असहाय बने रहेंगे। आप किसी और की या स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकेंगे। इसलिए भाइयों, प्रेम करो, यज्ञमय त्यागमय जीवन बिताओ, सब कुछ त्याग दो, परंतु अपने अंतरात्मा का त्याग नहीं कर सकते। कि आप केवल अनात्मा का त्याग कर सकते हैं और उसका उपयोग और महत्व केवल यज्ञ के लिए है। जीवन तक का त्याग करने में भयभीत न हो, क्योंकि आपके अंतरात्मा के अस्तित्व को कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता। बहुत बार ये पढ़ने में आया, लिखने में आया, सुनने में आया कि हम ईश्वर के अंश और अंश होने के नाते हम ईश्वर बन सकते। अब अंश ईश्वर कैसे बन सकता है? जैसे पदार्थ का कोई अंश, पदार्थ का कोई टुकड़ा, वो ओरिजिनल पदार्थ इतना बन नहीं सकता, लेकिन आग का एक टुकड़ा या चिंगारी ओरिजिनल आग के बराबरी में जा सकती है। तो जब ये बात होती है कि आप ईश्वर के उस परम चेतना के अंश हो, तो पदार्थ के अंश नहीं, हम आग के अंश हैं। और एक चिंगारी, जो चिंगारी बहुत बड़ा आग का गोला बन सकती है, तो इस मायने में हम अंश परमात्मा के। जो कुछ भी आप जानते हैं, जिसे भी आप अपना कहते हैं, वो बाह्य हो, अनात्मा है, प्रकृति, उसे त्याग दें। आप यह जान लेंगे
कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, परमात्मा, परमात्मा का अंश हूँ, और अंश इस रूप में हूँ कि मैं पदार्थ का अंश नहीं, तो चेतना का अंश हूँ, अग्नि का अंश हूँ। और एक चिंगारी जिस तरह पूर्ण अपने आग का जो बहुत बड़ा कुछ गोला हो उसकी बराबरी कर सकता है, उसी तरह से हम ईश्वर भी बन सकते हैं। हमारे वेदों में ईश्वर की अनुभूति का एक काव्यात्मक ढंग से बहुत अच्छा वर्णन किया है, और भारत समाज पूजा में हम अक्सर उस मंत्र का जाप करते हैं, और वो मुझे लगता है ईश्वर की अंतिम व्याख्या है कि ईश्वर क्या है और कैसा है। वो मंत्र है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुण। One God sits hidden in every creature, pervading all, the inmost self of all being, the watcher over all acts, abiding in all created things, the witness, the heart, the absolute, free of all attributes. यह ईश्वर का जो वर्णन है, जो व्याख्या है, उपनिषदों से ईश्वर की जो व्याख्या की है, ईश्वर समझाने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर हम रुकते हैं, और दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है जीवात्माएं। ये सब उपनिषदों की नजरिए से हमारा विशेष जीवात्मा जो हम हैं, और इसके ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे, अभ्यास करेंगे। डॉक्टर बेधन जी कहती है कि भाइयों, अब हमारा विशेष विषय है जीवात्मा। हमने सबसे महत्वपूर्ण सत्य की, सब कुछ ब्रह्म है, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया है। फिर हमने उस एक विश्वात्मा, सगुण ब्रह्म, ईश्वर की उत्पत्ति के विषय में जानने का प्रयास किया। उसकी अभिव्यक्ति के पश्चात जो अभिव्यक्ति हुई उसे समझने की चेष्टा की। उपनिषद के शब्दों में उसके प्रकाशित होने पर सब कुछ प्रकाशित होता है। उन अभिव्यक्ति में है लोकों के महान ईश्वर और अनेकों विश्व। इन सारी प्रारंभिक अवस्थाओं को समझ लेने के पश्चात हमारा स्वाभाविक प्रश्न है, इन विश्वों के वासियों के संबंध में क्या स्थिति है? वह एक केंद्रीय जीवन अनेकों में कैसे विभक्त हो जाता है? जीवात्मा का क्या अर्थ है? जीवात्मा और ईश्वर में क्या अंतर है? ये है वे समस्या है जिनका हल खोजने का अब हम प्रयास करेंगे। जीवात्मा के स्वरूप को तो हमने समझ ही लिया, जो ईश्वर की इच्छा में निहित है कि मैं अनेक हो जाऊं, और इसके पश्चात स्वाभाविक ही मनुष्य के स्वरूप पर विचार किया जाए। हम स्वयं अपने स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें। यह समझ लेने के बाद ही हम उस मार्ग को जान सकेंगे जो आत्मानुभूति तक ले जाता है। इन्हीं बातों पर हम मोटे तौर पर समझने का प्रयास करेंगे, और फिर हम उस मार्ग की थोड़े विस्तार से चर्चा करें। हमें देखना होगा कि जो स्वयं अजन्मा और अमर है, उसका जन्म मरण से क्या संबंध हो सकता है? जो स्वयं शाश्वत है, ईश्वर की शाश्वतता जिसमें है, उसका जन्म मरण से क्या लेना देना? इसलिए हो सकता है इससे हमें नई प्रेरणा मिले, यात्रा के मार्ग की कठिनाइयों को समझने के लिए नया प्रकाश प्राप्त हो, बाधाओं को दूर करने के लिए नया साहस प्राप्त हो। जिस संसार में हम रहते हैं उसमें अपने आप को चारों ओर अनेक प्रकार के जीवित प्राणी दिखाई पड़ते। बहुत से लोग कुछ प्राणियों को जीवित ही नहीं मानते। जिन्हें जीवित और जड़ कहा जाता है,
उसमें हमारे लिए कोई अंतर नहीं, केवल अभिव्यक्ति की अवस्था में अंतर। मूलतः तो अंतर है ही नहीं। यदि मैं अपने हाथ में पत्थर का एक कण लूं, तो पदार्थ के घने आवरण में जीवात्मा छुपा हुआ है। और यदि हमारे सामने संसार के उच्चतम देव प्रकट हो जाए, तो उसमें भी वही जीवात्मा है, केवल उनमें आवरण बहुत झीना है, पदार्थ उतना घना नहीं है। प्रकाश तो उनमें और रेत के कण में, पत्थर में भी एक ही है। एक में वो प्रकाशित होता है और दूसरे में वह दिखाई नहीं देता। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इस ईश्वर की जो संकल्पना जगत के सामने रखी है, वो मार्वलस है, बेहतरीन। क्योंकि थियोसॉफी की सोच, थियोसॉफी का स्टडी ऐसे कोई मनुष्य रूप, चार हाथ वाले, दो हाथ वाले इस ईश्वर की व्याख्या नहीं करता। थियोसॉफी ईश्वर को प्रस्तुत करती है कि गॉड स्लीप्स इन द मिनरल, अवेक इन द वेजिटेबल, मूव इन द एनिमल एंड थिंग्स इन द माइंड। तो जो थियोसॉफी की ईश्वर संकल्पना है, वो इससे बहुत मैच करती है। क्योंकि जड़ पदार्थ में भी ही ईश्वरीय चेतना है, वो प्रकट, सुप्त है। तो ये बात जो थियोसॉफी ने अपनी खोज के बहुत गहन अध्ययन, अभ्यास, साधना, तपश्चर्या की जगत के सामने रखी है कि हम गॉड का अस्तित्व कण कण में मानते हैं। हर अवस्था में उसके प्रकट होने का ढंग अलग है, लेकिन हर जगह ईश्वर है। ये बात अपने को बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करा देती है। जब पहली बार हम इसको जानते हैं, समझते हैं, तो सही रूप में हमें लगता है कि ईश्वर की इससे बढ़िया व्याख्या और कुछ हो नहीं सकती। जीवात्मा के संबंध में कहा गया है, वह जीवात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष, और न ही नपुंसक है। जीवात्मा तो सब भेदों से रहित है। इसलिए इस परिवर्तनशील नामों में से कोई वह नाम नहीं हो सकता, इससे ईश्वर जीवात्मा हो जाता। फिर नाम क्या है? तो ये नाम टेम्पररी एक स्थिति है। हमारा नाम, हमारा खुद का अस्तित्व हम पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकते। वही उस व्यक्ति का नाम है। हम में से प्रत्येक का ऐसा ही एक नाम है, वो ठीक से व्यक्त नहीं हो पाता, क्योंकि सभी प्रकार की बेमेल ध्वनियां उसमें मिल गई है। फिर भी नाम तो है ही। उस नाम की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति, हमारा नाम है। और उस नाम की अनुभूति, उस आदि आत्मा की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति। जैसे इसको हम सरलता से समझे कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो पहचान है, उसमें से एक एक चीज हम अलग करते जाए। सबसे पहले हमारी संपत्ति अलग कर दी जाए, बाद में हमारी डिग्रियां, बाद में हमारे पैसे, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ अगर हम माइनस करते जाए, तो अंत में हम अपने बॉडी पे आते हैं। और जब हम बॉडी पे आते हैं, तो ये भी हमारा नहीं है। तो ये माँ बाप ने प्रदान किया हुआ बायोलॉजिकल फॉर्मेशन, इसको भी जब हम हटा देते हैं, तो हम जो बचते हैं उसका कोई नाम नहीं होता। और वो कैसा आप अलग अलग करोगे? आप और मैं में क्या फर्क होगा? उस अवस्था में जब आते हैं, तो मैं और आप में क्या एक, वो स्थिति को प्राप्त करना समझ से, ज्ञान से, इसी को आत्मानुभूति कहते हैं। क्योंकि हमारा ओरिजिनल नाम वही होगा
ईश्वर का अंश, जिसका कोई लौकिक अर्थों में नाम नहीं है। तो जब हम उस अवस्था तक पहुंचेंगे तो आत्मा की अनुभूति होगी और इस प्रकार हमारा जीवात्मा नाम और रूप वाला ईश्वर बने। नाम और रूप द्वारा सीमित हम ईश्वर के अंश हैं। प्रारंभ में पूर्ण की संभावना है या वास्तविकता है अंश में नहीं होती। हम में संभावना तो होती है क्योंकि हम उसके अंश हैं, परंतु उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। हम जो उसके अंश हैं परिपूर्ण होने के लिए उस समय के लिए सीमाओं में बंधे हैं, ताकि वहां भी हम विजयी हो सके, स्वतंत्र हो सके। इसलिए बंधन, सीमाओं में आबद्ध स्थिति में हम आश्चर्य करते हैं कि हम यहाँ क्यों आए, परंतु संसार में आने के लिए किसी ने हमें बाध्य नहीं किया। हम स्वेच्छा से ईश्वर के साथ आए, जिसने अभिव्यक्त होने की इच्छा की, क्योंकि उसके अभिव्यक्त होने की इच्छा की तो हमने भी वैसी ही इच्छा की, क्योंकि हम उसके अंश अंश के रूप में हमें अब अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करें। हमें सगंतम पदार्थ के जगत में भी उतने ही सर्वसमर्थ, उतने ही ज्ञानवान होना है जिसे हम अपने जन्म स्थान के दिव्य लोकों में हैं, जहां हमें अपनी दिव्यता का, ईश्वर से अपनी अभिन्नता का भान रहता है। उपनिषद बहुत ही छोटा सा परंतु महत्वपूर्ण उपनिषद है। उसमें जीवात्मा की अभिव्यक्ति के संबंध में सुंदर वर्णन। इस जगत के प्रकट होने के पहले एकमात्र परमात्मा ही था। उसके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं था। उसने इच्छा की कि मैं लोकों की रचना करूं और उसने रचना प्रारंभ की। सबसे पहले महाभूतों या तत्वों की रचना की और फिर देवताओं की। ये महाभूतों के देवता, महान व्यक्ति पिछली सृष्टियों से आए। बहुत बार ये कहा जाता है कि जो ज्ञान है वो अन्य सृष्टियों से आया है, बाद में पृथ्वी पर ट्रांसफर हुआ है और तत्व ही उनके शरीर है। जैसे आपका भौतिक शरीर है, उनके शरीर के भी पदार्थ निर्मित है। एक लोक का समस्त पदार्थ ही उस देवता का शरीर है। एक लोक एक ही पदार्थ या तत्व से निर्मित है। देवताओं ने मनुष्य में प्रवेश किया, उन्होंने उसे अपने अपने तत्व प्रदान किए। उनके इस तत्व से उनकी इंद्रियों का निर्माण हुआ। अग्नि उसमें वाणी बन गई, वायु नासिका से प्राण, आदि आदि। शरीर में इंद्रियों के अपने अपने अंग हैं और उनमें देवताओं की शक्तियों और क्षमताओं का वास। जीवात्मा के लिए ही तो शरीर रूपी इस मंदिर का निर्माण हो रहा था। मानव शरीर को ही ब्रह्म रूप विष्णुपुर ईश्वर का निवास स्थान कहा गया। तब जीवात्मा ने कहा कि मैं इसमें प्रवेश करूंगा। उसने सिर से प्रवेश किया और शरीर में निवास करने लगा। आत्मा का साकार स्वरूप हो गया। यह शरीर अमृत अशरीरी आत्मा का अधिष्ठान है। जीवात्मा ने मनुष्य में प्रवेश किया और 3 स्थानों में निवास करने लगा। उस उपनिषद में यह नहीं बताया कि वे 3 स्थान कौन कौन से, परंतु एक उपनिषद ने नहीं बताया तो दूसरे ने बताया, मांडूक्योपनिषद ने बताया कि वे स्थान कौन से। एक निवास स्थान मस्तिष्क, जिसमें हमारी जागृत चेतना कार्य करती है। कभी कभी दाई आंख को उस मस्तिष्क का प्रतीक कहा गया, जो इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा निवास स्थान है मनोमय कोश अंतःकरण। जीवात्मा या तेजस की स्वप्नावस्था तीसरा स्थल है सूक्ष्मतम स्वरूप ज्ञानम देह, जिसमें जीवात्मा स्वयं निवास करता है। इसे कभी कभी हृदय गुफा
अंतराकाश, कमलाकार गृह कहा जाता है। इस प्रकार तीन निवास स्थान, प्राणात्मा या वैश्वानर, दूसरा तेजस, तेज स्वरूप सर्वव्यापी ज्ञान, मैं, और अंतिम प्रज्ञा, ज्ञान की वो सर्वोच्च अवस्था जब मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, जीवात्मा अर्थात नाम रूप द्वारा सीमित ईश्वर के ये तीन निवास स्थान या चेतना की ही ये तीन स्थितियां है। इसमें हमें मनुष्य की परिभाषा ज्ञात होती है। यह ऐसा व्यक्ति जिसमें आत्मा और अनात्मा का समन्वय हो जाता है, यही मनुष्य की गुह्य परिभाषा है, किसी स्वरूप या अंगों की नहीं। किसी भी स्वरूप वाला मनुष्य वह व्यक्ति है जिसमें जीवात्मा की शक्तियां अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए संघर्ष, जिसमें पुरुष और प्रकृति एक दूसरे पर अपने आधिपत्य के लिए प्रयत्नशील है। संसार ही मनुष्य की संसार में मनुष्य ही वह रणक्षेत्र है जिसमें ईश्वर और माया अपने अधिपत्य के लिए संघर्षरत है। मनुष्य से निचले वर्गों में माया अधिपति या स्वामी है और ईश्वर छिपा हुआ है। मानव के उच्च वर्ग में ईश्वर अधिपति है और माया पर विजय प्राप्त की जा चुकी है। मानव में दोनों अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्ध कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि मनुष्य ही संसार का रणक्षेत्र कुरुक्षेत्र है। संसार में प्रत्येक जीवात्मा को इस युद्ध क्षेत्र में संघर्ष करना ही होगा। इसलिए एचपी ब्लेवटस्की का कथन है कि प्रत्येक को मनुष्य होना ही पड़ेगा, या तो फिर वह मनुष्य रह चुका होगा। एक और कथन है जो बहुत उपयोगी और ज्ञानप्रद है। हम ज्ञान शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। यही जीवात्मा है जिसका स्वरूप चेतना या बोध, उसकी छाया है प्राणात्मा। व्यक्तिगत स्व क्रिया शक्ति, यह एक जोड़ा है, धूप और छाया, उच्च और निम्न, अहम का, मैं का, एक साथ रहने वाली दो पक्षी। ये उपनिषदों से स्पष्ट करने के लिए दिया हुआ एक उदाहरण है। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक पेड़ पर निवास करते हैं। इनमें से एक वृक्ष के मधुर फल खाता है और दूसरा केवल देखता रहता है। ये पक्षी कौन है? कोई भी जोड़ा उस जिसमें निम्न उच्च की छाया है। वृक्ष कौन सा है? कोई भी उपाधि या शरीर जिसमें उच्च निवास करता है। हमारे अंदर दो पक्षी, जीवात्मा और प्राणात्मा। शरीर वृक्ष, प्राणात्मा भोक्ता फल खाने वाला पक्षी, और जीवात्मा त्रिमूर्त आत्मा साक्षी। ऋषियों में भी दो पक्षी है, आत्मा और जीवात्मा। जीवात्मा भोक्ता है और आत्मा साक्षी। प्रत्येक स्थिति में उच्च साक्षी होता है और निम्न उस साक्षी का यंत्र या माध्यम जिसके द्वारा संसार में कार्य करता है। इससे भी उच्चावस्था में दो पक्षी है, निर्गुण और सगुण ब्रह्म, नित्य या शाश्वत साक्षी और दिक्काल में भोक्ता। कहा जाता है कि इंद्रिया अपना कार्य तभी करती है जब प्राण उसमें हो। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत सुंदर वर्णन है जिसमें प्राण का इंद्रियों से संबंध स्पष्ट होता है। एक उदाहरण उन्होंने दिए। एक बार इंद्रिया अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करने लगी। प्रत्येक ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, और वो सब प्रजापति के पास गई और उसने पूछा हमने श्रेष्ठ कौन है? उसका उत्तर था तुम में से जिसके निकल जाने पर शरीर बिल्कुल असहाय हो जाए वही तुम में श्रेष्ठ है। तब वाणी चली गई, परंतु शरीर गूंजे के समान जीवित रहा। फिर चक्षु चले गए, शरीर अंधे की तरह जीवित रहा। फिर श्रवण शक्ति चली गई, शरीर बहरे की तरह जीवित रहा। फिर मन के जाने पर शरीर बालक की तरह जीवित रहा, लेकिन फिर प्राण के जाने की इच्छा की। इसी प्रकार प्राण ने अन्य इंद्रियों को शरीर से निकाल दिया। तब उन सब ने कहा भगवान आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप बाहर न जाए, अपने स्थान पर निवास करें। फिर एक एक करके प्रत्येक इंद्रिय के प्राण में आकर उसकी विशिष्ट शक्ति प्राण के कारण ही है,
क्योंकि वे सब प्राणी हैं, इसलिए प्राण के बिना किसी का अस्तित्व भी संभव नहीं। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। उपनिषदों में जो भी सत्य, जो भी महान, ये कविता के रूप में, काव्य के रूप में बताया गया है, तो जो समझने में थोड़ा सा, माने उन्होंने गणित की तरह नहीं, ये बड़े बड़े जो उन्होंने तत्व या सिद्धांत लोगों के सामने रखे, वो काव्यात्मक ढंग से रखे हैं, इसलिए उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हम निरंतर प्रयास करें तो उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर तमस का वर्णन है। तमस का हम साधारण अर्थ ये लेते हैं कि जड़ता, अवरोध, एनर्शिया, लेकिन ये भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण। सत्व, रज और तम, तो सत्व रज की तो बड़ी तारीफ करते हैं और तम की निंदा करते हैं, लेकिन ये जो तमस है, ये अगर ना हो तो ये बैलेंस नहीं हो सकते। जैसे एक उदाहरण दिया है कि गाड़ी कितनी भी सुंदर हो, स्पीड वाली हो, अगर उसको अवरोध ना हो, ब्रेक ना हो, तो आप वो गाड़ी चला ही नहीं सकते। इसलिए अवरोध की सख्त जरूरत है। तो प्रगति की दिशा में, आगे बढ़ने की दिशा में, ये तम का होना, तमस का भी होना उतना ही आवश्यक है जैसे कार में ब्रेक। तो इस दृष्टि से अगर हम समझने लगे तो सत्व, रज, तम जो हमारे अंदर है, उसका सही मायने में हम उसको समझकर अपना जीवन यापन कर सके। माथुर जी, थोड़ा समय हो गया, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सभी ने ये गहनतम विषय थोड़ा क्लिष्ट बड़ी शांति से सुना, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और जिन्होंने मुझे आपके समक्ष प्रस्तुत किया उनका फिर एक बार आभार मानते हुए आज का व्याख्यान मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। माथुर जी। धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में उपनिषदों की जो एनी बेसेंट जी ने समझाया था उसको बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद। और किसी को अभी कुछ कहना है तो राजीव पहले प्रेयर कर ली जाए कि? हाँ, ये ठीक रहेगा, पहले प्रेयर कर लेते हैं, पहले उसके बाद प्रेयर में करके इसको, क्वेश्चन आंसर करेंगे। और उसके बाद जिसने अगर कोई क्वेश्चन या ऐड करना है तो कर ले। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो हम प्रेयर करते हैं। ओ hidden light, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जरूर वो कर सकते हैं। धन्यवाद अशोक जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और एनी बेसेंट जी ने भी बहुत अलग अलग उपनिषदों के जो रेफरेंसेस यहाँ पर दिए, कठोपनिषद से बृहदोपनिषद, छंदोपनिषद, अलग अलग सारे उपनिषदों के सार के रूप में जो है, जहां जहां पर भी ईश्वर की बात आई है या जीवात्माओं की बात आई है, वो बहुत ही अच्छे जो है रेफरेंसेस हमको यहाँ पर प्राप्त हुए, और आपके द्वारा भी बहुत अच्छे से ये बताया गया। जी, मेरे पास भी पुस्तक है, और जब पुस्तक पढ़ते हैं तो फिर हम इसको जो है और भी अच्छे से जान पाते हैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद शंकर लॉज का, धन्यवाद राजीव कुमार जी माथुर का, अशोक जी को लाने के लिए। धन्यवाद जी, इंदु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो लोखंडे साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, वो आपने पुरुष सूक्त का जिक्र किया, उसमें आता है हाँ, ना, असत्य दशांगुलम, माने वो हमसे 10 उंगल परे या ऊपर या नीचे है, या 10 उंगल परे है, या 10 उंगलियां उसका गिनती नहीं कर सकती, ऐसा दोनों में से क्या है? एक जैसे सर्कल बोलो ना,
सर्कल में जहां पूरा विश्व है उसके अगल बगल सब जगह वो 10 उंगल दूर है। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर। Thing. विषय थोड़ा क्लिष्ट है और एक अच्छी व्याख्या शंकराचार्य जी ने हमारे जीवात्मा के लिए की है। वो भी मुझे लगता है सर्वोच्च व्याख्या है। उन्होंने कहा कि चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो अहम। उन्होंने बहुत सारे वर्णन, ना गुरु हूं, ना शिष्य हूं, ना भोक्ता हूं। तो वो जो श्लोक है, जो एक मंत्र है जिसको वैराग्य षटक कहा गया है, वहां पर हमारी स्थिति का बहुत अच्छा वर्णन उसने किया है। ना गुरु मैं हूं, ना माता हूं, ना पिता हूं, ना पितृ हूं, तो मैं हूं क्या? तो चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो अहम। इस मंत्र की ही अगर हम खोज करें, सचमुच ऐसा है क्या, तो हम आत्मज्ञान के अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि आद्य शंकराचार्य की पूरी जीवन का जो निचोड़ था, सारी तपस्याओं का जो अर्क था, जिस्ट या जिसको जूस बोल, वो यही था कि जगत के अंदर में मैं कौन हूं। तो उन्होंने कहा चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो अहम। बस इसकी अनुभूति करने का हमारा जन्म जन्म का प्रयास है। हर जन्म में हम इसमें कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और इस जन्म में हम थियोसॉफी तक पहुंचे ही इस खोज में कि कहीं ना कहीं हम किसी खोज में हैं और उसी के लिए जन्म लेते हैं। बाकी ये जो व्यावहारिक जगत है वो तो हमारा कर्तव्य, वो तो हम निभाते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति होने के बावजूद हम इसको खोजते रहते हैं। हमारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद हम इसको खोजते रहते हैं। कोई मिसिंग कड़ी है जिसको हम हर जन्म में खोजते हैं, और वो यही खोज है कि कैसे मैं चिदानंद रूप शिवो शिवो को अनुभूत कर सकूं।